इतना मुश्किल मुश्किल वक्त है, मैंने वो चीज़ बर्दाश्त करी, मेरे यहाँ से तो कुछ लगती नहीं पई हूँ नीनू अल्लाह की कसम में चुंटी बराबर। वो कहते ना, क्या कहते हैं, प्रपोजल, स्पॉन्सरशिप प्रपोजल, वो एक्सेप्ट कर लीजिएगा क्रिकेटर की। कि अभी आजकल मैं क्रिकेट बहुत देख रही हूँ, क्रिकेट बोला वो मैंने रिकॉर्डिंग देखी है। एक तरफ आपने एआई भी कह दी कि एआई बना रहे हैं, वो भी मैं ही बना रहा हूँ, और मुझे तेरे क्या इंटरेस्ट है, मैंने तेरे लिए बनानी है डायरेक्टली कि अभी ये इसको शर्म आई चाहिए। सैयद हो गई जो भी हमने स्टोरी लगाई, मैंने उसको वहाँ पे भी नहीं लिखा। मैंने कहा काम देखो, तो ये खुद को भी तो शहजादी कहती है, खुद को भी तो ये खानदानी कहती है। खानदानी हो गए, मैं ये नहीं कहता कि खानदानी हो गए। आप अपना खानदान का नाम खराब कर रहे हो, अपने खानदान की इज्जत आपने बचानी है, बाकी उन्होंने जो बचानी तो बचा दी हुई है। अब आप उनकी औलाद हो, अपने खानदान की नेक्स्ट जनरेशन आप हो, आपने मसाले कम करनी है। आपने कैसे रहना है कैसे नहीं रहना, अपने ख़ानदान में एक बंदा एग्जाम्पल रह के सेट होता है कि हाँ भी मैं एग्जाम्पल बनूँ, ना कि ये चीज़ें, ना कि लोग ख़ानदान में और बात बनाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी कर रहा हूँ सबको पता है क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, लड़का हूँ, लड़के की सारी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। शादीशुदा कौन सा हूँ मैं, शादी होनी में हो जाएगी। आप लड़की हो, आपके बाद अपनी रिस्पेक्ट का पता होना चाहिए कि आपने रिस्पेक्ट कहाँ से करानी, कैसे करानी है। आप ऐसे माहौल में नहीं रहते हो कि आपको ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करें। तो मैं नहीं चाह रहा था ये चीज़ें सामने आए, तो मैं अब खैर से लीगली आ गया हूँ, लीगली आपको पता चल जाएगा। तो बाकी चीज़ें अल्लाह खैर करे, जो होना हुआ हो जाएगा, जो भी फैसला होना हुआ वो बात की बात है। मुझे डिफेम करने के लिए, मुझे गिराने के लिए करते रहो जो जिसमें जो करना है। वही बात है, जब तक अल्लाह नहीं चाहना, जब तक मेरे मौला ने नहीं चाहना, उदों दी करनी टिकना। चुप होता बंदा इस वक्त नहीं होता चुप। बीच में इतना मुश्किल मुश्किल वक्त है, मैंने वो चीज़ बर्दाश्त करी, मेरे यहाँ से तो कुछ लगती नहीं पई हूँ नीनू अल्लाह की कसम में चुंटी बराबर नहीं मेरे हाथ से, जो चीज़ें मैंने पीछे बर्दाश्त कर ली। किस फेज तक, किस टाइम पे मैं पहुंच गया था, जो मेरे ऊपर लास्ट कुछ डेज पहले, खैर छोड़ो, होना है मेरे हाथ से वो कुछ नहीं है। ये चीज़ें मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इन चीज़ों से नहीं होना मुझे कुछ। अब जो मैंने वो चीज़ बर्दाश्त कर ली ना, इससे मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। आओ टिल ला के आओ, तुम जिन्हों ला सकते हो सामने लैके आओ। मैं तो भाई आ गया लीगली होने, इस चीज़ को शायद लीगली देखना पड़ेगा। मैं इसको अभी भी कह रहा हूँ कि मैं सामने नहीं लेके आऊँगा, मतलब सोशल मीडिया पे आपको लेके आना, आप सच्चे आराम से लेके आना, आपको ढेर सारे व्यूज़ मिलेंगे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा फेम मिलेगा। ये वाला अच्छा फेम मिलेगा, ये वाला बहुत अच्छा फेम है ना, ये आपको मिलेगा, हैदर वाला फेम। अब वो बचा रहे हो, एक तरफ आपकी रिकॉर्डिंग भी चल रही है क्रिकेटर की कि अभी आजकल मैं क्रिकेट बहुत देख रही हूँ, क्रिकेट बोला वो मैंने रिकॉर्डिंग देखी है। एक तरफ आपने एआई भी कह दी कि एआई बना रहे हैं, वो भी मैं ही बना रहा हूँ, और मुझे तेरे क्या इंटरेस्ट है, मैंने तेरे लिए बनानी है, और मैंने और बड़े काम ने मैं तेरे यहाँ से कर रहे हैं, वो भी मेरे तो नाल आता है। चलो ठीक है, वो तो मेरा कौन बनाए, मेरा भी मैं बना रहे हैं, जो मेरा तेरे नाल जेड़ा बन रहा है वो तो तू आप कर दी पई ना। बाकी सब भी अंदर नहीं है, बाकी सब कोई पता है क्या चीज़ें क्या है कैसे। तरबियत शो ना करवाओ, आई नो आपकी तबीयत बहुत अच्छी शो हुई है, पर आप अपने ख़ानदान का नाम ख़राब कर रहे हैं, अपनी माँ का नाम ख़राब कर रहे हैं, अपनी माँ की तबीयत का नाम ख़राब कर रहे हैं। मुझे आगे से उधर से ज़्यादा कॉल आती है, मैं आगे से कहता हूँ अच्छा ठीक है, मैं तो चुप हूँ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। उसी टाइम मुझे नई चीज़ देखने को मिल जाती, नई चीज़ वायरल हो गई हैदर की। मैं कहूँ वाह जी हैदर शादी, ये सही से आता है। एक जगह से कहते ईजी हो जाओ, कूल डाउन, दूसरी साइड से उधर कारनामे तुझे चल रहे हैं, फिर सामने खुद ही आ जाते हैं। जिसका जो भी किरदार होता है सामने खुद ही आता है। मैं किसी किरदार पे नहीं आ रहा, सामने आया, सबको पता है जो चीज़ ऐसे भी है। पार्टीज पुर्टीज करना लड़कियों का काम नहीं होता, नशे नुशे करना भी लड़के कर लेते हैं। कोई अच्छे घर की लड़कियां पार्टीज पुर्टी नहीं करती हैं ना, मैं आप लोगों को बता दूँ, रातों को बाहर नहीं निकलती। ठीक है, लड़के निकल जाते हैं, लड़कों को क्या, लड़के तो उनकी घरों कट्टे होंगे ने, लड़कियां कुछ ना कुछ हो जाता है। स्टेप ये पार्टीज वाले थे, कौन से थे मुझे भी नहीं पता भाई, मैं वैसे थोड़ी ना बोल किसी पर नाम इल्ज़ाम लगा दूँ भाई, नया इल्ज़ाम लग रहा है, सबको पता है। मैंने नीचे कमेंट पढ़ ली, मैंने कहा वाह ये तो लोग खुद ही पहुँच गए कि अभी ये तो यहाँ तक है। खैर जो भी होता है सब सामने आ जाता है, आपका भी सामने आ गया, और आना हुआ और आ जाएगा, मेरा भी जो सब सामने आना हुआ और आ जाएगा। रेड फ्लैग चीज़ा ले रही थले बह के, और क्या कर रही है। खैर मैंने बताना था, करना था कि ये कर दिया ये होगा, मैं तो पहले भी चुप था, अभी भी चुप हूँ।
आपका अभी तक नाम लेना का नहीं समझा, बाकी अगले क्या बोलूँ। अपने आप को जितना डाउन टू अर्थ लेके जाओगे ना, उतनी अल्लाह पाक आपको और तरक्की देगा और आपको इज्जत बख्शेगा। कभी नहीं ऊपर आ सकते ऐसे आप लोग, कोई भी नहीं आ सकता जब तक अल्लाह ने नहीं चाहा। आओगे थोड़ी देर के लिए आओगे, ये सिर्फ इसके नहीं बाकी सब के लिए भी है, बाकी सब के लिए भी है, नसीहत समझ लो, बाकी सब के लिए भी। थोड़ी देर के लिए आओगे, आओगे तो थोड़ी देर के लिए आओगे, व्यूज़ मिल जाएंगे, लोग बातें कर लेंगे, हमेशा के लिए नहीं आ सकते। जिसको जो अल्लाह ने देना है हमेशा के लिए, जब तक जितनी देर के लिए वो अल्लाह ने देना। जैसे थोड़ी देर के लिए आप लाइम लाइट में आओगे, सो कोड सा लाइम लाइट, तो आपको मशवरा यही है थोड़ा कि जितना आपने कर लिया, मज़ीद और करो। आई नो और भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, करो। मैं आगे भी चुप हूँ, बस नोटिस लीगली उसके लिए ओके है, तो वो भी सामने लाना हो तो ले आना, अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी ये रिस्पेक्ट हर किसी को अपनी अपनी प्यारी होती है, वो प्यारी ही रहनी चाहिए। किसी की वीडियोस कुछ शो करा के, कैसे शो करा के सामने लाना, इस तरह नहीं आप ऊपर जा सकते, इस तरह नहीं। आपको मिलेंगे व्यूज़, थोड़ी देर के लिए मिलेंगे व्यूज़, आपको अच्छा भी लगेगा अभी मुझे व्यूज़ आ रहे हैं, कोई एक आधा अच्छा कमेंट भी आ जाएगा, बाकी आपको गाली नहीं पड़ेंगी। इसमें आपको यही होगा कि आप एक आधा जो अच्छा कमेंट आएगा वो आपको दिखेगा कि अभी चलो मेरी स्पॉट में है, बाकी जो गालियाँ पड़ेंगी आपको नहीं दिखी। बहरहाल मैं आपको ज़रा एक मशवरा दूंगा, ये न्यू टैटू है मेरा, इस पर भी ज़रा गौर फिक्र करने भी बना लेना, और एक जो नहीं दिखाया हुआ पब्लिकली वो भी ज़रा दिखा देना, नहीं तो कहीं और से दिख जाएगा तो वो ज़्यादा बुरा लगेगा आपको कि अभी। फाइनली हैदर शाह ने सीरत मीर को शटअप कॉल दे दी है। हैदर शाह ने आज बताया कि किस तरह से क्या मसले और मसाइल इनके सामने आए थे, किस वजह से वो यहाँ पर आकर उन्होंने सारी बातें बताई। तो जी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर अपडेट आप लोगों तक फटाफट पहुँचती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हैदर शाह ने अपने रिलेशन के बारे में सारा कुछ बता दिया कि उनका रिलेशन सीरत मीर के साथ था, और सीरत मीर से फ़िलहाल उनका ब्रेकअप हो चुका है, उनका रिलेशन ख़त्म हो चुका है। जिसके बाद सीरत मीर लाइव आई है और उन्होंने काफ़ी बातें की हैं, जिस पर हैदर शाह बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए हैं और कहा है कि एक लड़की को अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए, इस तरह सबके सामने आकर अपनी बेइज्जती ना करवाए। ये कुछ टाइम के व्यूज़ हैं और कुछ टाइम का फेम है, कुछ टाइम के बाद ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जब तक ये बात ऊपर आएगी और आपको फेम मिलता रहेगा, सिर्फ 2-4 दिनों की ही बात है, फिर उसके बाद आप पूरी ज़िंदगी पछताओगी कि आखिर मैंने ये सारी बातें वहाँ जाके क्यों की थी। तो बेहतर यही होगा कि आप चुप रहो और खामोशी से पीछे हट जाओ, जो किया सो कर लिया। आगे अगर करोगी तो आगे और भी बहुत बुरा अंजाम होगा। मैं कुछ भी नहीं कहता, मैंने तो अब तक भी कुछ नहीं कहा और ना मैं आगे कुछ कहूँगा। मैं चुप हूँ, मैंने अपना सारा मसला अल्लाह के हवाले छोड़ दिया है। मैंने जो पिछले दिनों में बर्दाश्त किया था और जो मैंने सदमा बर्दाश्त किया है वो मेरे लिए बहुत था। अगर मैं वो कर गया हूँ तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इसको तो मैं जानता भी नहीं हूँ। ये छोटी सी जैसे आजमाइश होगी या मेरी गलती है। मैं मानता हूँ कि इंसान से गलती होती है,